गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती है कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम मैथ सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऐकिक नियम। यह हमारे सिलेबस का 5वां टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सीधा संबंध समझिए। जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, इसे ही सीधा संबंध कहते हैं। कहने का मतलब है ज़्यादा चीज़ होगी तो कीमत भी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका मान भी और अधिक बढ़ेगा। ठीक, उदाहरण के लिए से समझते हैं। जैसे 5 पेन 50 रुपये में है। ठीक, तो अगर 10 पेन करेंगे तो यहाँ भी मात्रा बढ़ेगी, ये नहीं है कि मात्रा कम होगी, तो इसकी भी मात्रा वृद्धि होगी। यही है सीधा संबंध। ठीक, अब एक उदाहरण से समझते हैं। 5 पेन की कीमत 50 रुपये है। ठीक, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी? तो 5 पेन की कीमत कितनी है? 50 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेन की कीमत निकालेंगे, तो 50/5 हो जाएगा। तो एक पेन की कीमत आ गई 10 रुपये। ठीक, अब क्या है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? तो अब हम क्या करेंगे, जब 10 पेन की कीमत निकालेंगे तो 10 गुणे कितने पेन है? 10 पेन की कीमत निकालनी है, तो ये आंसर हो जाएगा 100। ठीक, पेन की कीमत निकालने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है, और ज़्यादा पेन की कीमत निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखो, विलोम संबंध, एक सीधा संबंध देखा था, अब हम विलोम संबंध देखेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। समझिए, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, इसे ही विलोम संबंध कहते हैं। कहने का मतलब है अगर आदमी ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, और अगर आदमी कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो विलोम हो रहा है, आदमी ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा कम समय लग रहा है, और आदमी कम है तो ज़्यादा समय लग रहा है। अब इसको आइए उदाहरण से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी 5 दिन में काम करते हैं। ठीक, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक, यही क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी 5 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 10 आदमी हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं, तो जब 20 आदमी होंगे तो जो दिन है वो कम लगेगा। ठीक, यहाँ पे ये घट जाएगा। तो क्वेश्चन देखते, देखो 10 आदमी हैं तो 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो 10 × 5 कर देंगे, और 20 आदमी हैं तो कितने दिन में काम करेंगे पूछ रहा है, तो ये x हो जाएगा। मान लो x दिन में काम करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 × 5 50 = 20x। ठीक, तो अब इसको 50, और जब x का मान निकालेंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 20 यहाँ बराबर x। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक, 0.25 = 10, तो 2.5 दिन में काम करेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखो, पहला क्या था, सीधा, दूसरा क्या था, विलोम। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है ऐकिक नियम से? तो देखो, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में अनुपात और मिश्रण, रेशियो टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तब इसको समझते हैं। जब दो चीज़ों का अनुपात दिया हो तो कुल मात्रा को उसी अनुपात में बांटते हैं। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। चावल और दाल कितना है का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तो कुल भाग कितना हो गया, 2 संबंधित 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया। ठीक, और कुल मात्रा कितनी है, 50 किलो है। ठीक, तो अब एक भाग निकालेंगे, तो एक भाग निकालेंगे तो 50/5 कर देंगे। ठीक, तो ये एक भाग का आंसर कितना आ गया, 10। ठीक, तो अब यही पूछ रहा है चावल और दाल कितने कितने होंगे, तो 2 भाग का मान क्या होगा, 2 भाग का मान निकालने के लिए 10 × 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो मतलब चावल का अनुभाग कितना हो गया, 20 किलो। ठीक,
और यहाँ 3 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा 30। तो ये दाल का अनुपात आ गया। दाल का अनुपात कितना आया? 30 किलो। और चावल का अनुपात 20 किलो। मिला के कितना हो गया? 50 किलो। और 50 किलो हमारा टोटल था। ठीक है, अब देखो कैसे याद रहेगा कि कहाँ कौन सा यूज़ करना है। तो अगर साथ साथ बढ़ेंगे, देखो 2 पेन लिया, 2 पेन का दाम 10 रुपये है, तो 4 पेन का दाम 20 रुपये होगा। तो मतलब वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो सीधा संबंध होगा। मतलब यहाँ पे पहले हम एक का निकालेंगे और फिर उसके बाद एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। दूसरा, एक बढ़े दूसरा घटे, तो x के मान वाला पहले जितना बढ़ रहा है वो एक साइड लिखेंगे और जितना दूसरी साइड पूछा दूसरी साइड, और जो पूछा उसको x करके निकालेंगे x का मान। फिर हिस्से में बांटने का अनुपात, तो अनुपात वाला जब क्वेश्चन आएगा तो अनुपात को पहले जोड़ लेंगे और एक भाग उसका निकाल लेंगे और उसके बाद जितने भी भाग का पूछा होगा वो मतलब उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं कि कहीं से भी एक एक नियम से क्वेश्चन आए यूपी टेट के एग्जाम में तो छूटे नहीं। तो अब हम इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।